हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज मैट्रिसेस का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ, और ये उम्मीद है कि लास्ट होगा कॉन्सेप्ट थ्योरी के मामले में। कुछ क्वेश्चन के लिए और हो सकता है कि हम आगे लें, लेकिन हम लोग मैक्सिमम चीज़ पढ़ चुके हैं। अभी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड देखेंगे। और फिर बहुत सारा यहाँ तो क्वेश्चन बहुत सारा है आईआईटी का, हालांकि हम सीट सब आईआईटी क्वेश्चन को हम सीट में डाल दिए हैं, और सीट को भी हम हो सकता है यूट्यूब चैनल पे दे देंगे। हालांकि व्हाट्सएप में सीट दे के और उसको डिस्कस तो करते ही हैं, है ना। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, उसका प्रॉपर्टीज़, बहुत सारा उसका एग्जांपल देखे थे, ठीक है। और ये है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए इफ A and B are two non-singular matrix, ठीक है। matrices and AB is equal to BA is equal to I, मतलब A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए अगर यूनिट मैट्रिक्स हो जाए, देन A and B are inverse to each other। A और B एक दूसरे का इन्वर्स होगा, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है, यानी A इन्वर्स इसको हम लोग डिनोट करते हैं B इज इक्वल टू A इन्वर्स, ठीक है। एक और बात हम समझ सकते हैं, इफ B is equal to A inverse then implies that A is equal to also B inverse, एक दूसरे के इन्वर्स होता है। एक और बात हम बता दे रहे हैं, अगर B is equal to A inverse है तो इसका मतलब है कि AB is equal to BA is equal to I होगा, है ना। अगर ये है तो ये होगा, तो ये है तो ये भी होगा वापस से, ठीक है। अभी एक हम फार्मूला बनाते हैं इन्वर्स का। वी नो दैट हम लोग एडजॉइंट में एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, याद करना। A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फर्स्ट प्रॉपर्टी था, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ये फार्मूला था, वेरीफाई भी किए थे इसको। अगर हम यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइड कर लें, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए, नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी पीछे डेफिनेशन देखें, A इंटू बी बराबर आई बराबर बी इंटू ए, देन बी इज द इन्वर्स ऑफ ए। इसका मतलब है कि A इन्वर्स क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये A इन्वर्स का फार्मूला है। इसके पीछे क्लास में हम देखे थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वहाँ से एक क्वेश्चन 100% रहता है और सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला रहता है, ठीक है। उसको आप लोग बना लेना अच्छे से। अब जाहिर सी बात है, यहाँ जो दिख रहा है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाएगा तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। जाहिर सी बात है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना मतलब क्या होता है? ए इज दैट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर। तो वो जो मेथड बताए थे वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था, और ये जो मेथड है वो फार्मूला से बना रहे हैं, यानी कि एडजॉइंट निकाल के उसमें अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे तो वही इन्वर्स ऑफ ए होता है, ठीक है।
अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकाल लेंगे और उसमें उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वो इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्वर्स का फॉर्मूला है। हम अभी इसका एग्जांपल देखते हैं, नोट करिए आप लोग पहले। तो हम जो है इस पर एक छोटा सा एग्जांपल करवाते हैं। देखो, फाइंड ए इन्वर्स, है ना। इफ इसके पहले जो कराए थे उसमें लिखा रहता है क्वेश्चन में, फाइंड ए इन्वर्स बाय द यूज ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अगर वो नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ ए इन्वर्स निकालना, क्योंकि एग्जाम में ये थोड़ी ना पता रहेगा कि ये डिटर्मिनेंट चैप्टर का है, ये मैट्रिक्स चैप्टर का, मतलब इन्वर्स निकालना है। अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड यूज नहीं किया तो फार्मूला से निकालना, जो फार्मूला से निकालना काफ़ी ईजी होता है। और अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना तो उसको प्रोसेस से बनाना होगा, जैसा बताए थे, वो थोड़ा लंबा बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। NCERT का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए इक्वल टू है 2 - 2 4 3, ठीक है। ए इन्वर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो हम एडजॉइंट डिटरमिनेंट सबसे पहले निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि डिटरमिनेंट जब 0 हो जाएगा तो इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट, वहीं पे कह देंगे, ठीक है। तो डिटरमिनेंट अब क्या हो गया, 2 - 2 4 3। कैलकुलेट करो, 6 - +8 14। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है। इसका कोफैक्टर 3, इसका कोफैक्टर -2 का -4, 4 का -2 तो +2 हो जाएगा, ठीक है। 3 का 2, फिर इसका ट्रांसपोज भी करते हैं, आपको पता है पिछले क्लास में करे थे हम। 3 - 4, ठीक है, 2 2, ये हो गया एडजॉइंट। इसीलिए ए इन्वर्स अब फार्मूला से बनाएंगे, काफ़ी इजी होता है, ठीक है, फार्मूला से बनाना। एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी डिटरमिनेंट ए आया था 14, तो 1/14 इंटू मैट्रिक्स ए 3 2 -4 2। इसको अंदर अगर करोगे 14 को तो सब में डिवाइड हो जाएगा। 3/14 1/7 -2/7 1/7, और ये फाइनल आंसर हो गया इन्वर्स का, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इन्वर्स निकालने का। मैट्रिक्स ए NCERT का 4.5 में आपको मिलेगा इस पे क्वेश्चन, और उसी का हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि 10 नंबर, ठीक है। 1 - 1 2 0 2 -3 3 -2 और 4, इसका निकालना है इन्वर्स, ठीक है। तो हम पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये देखो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ 1 - 1 2 0 2 -3 3 -2 4। डायरेक्ट मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर देना, मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। एक और बात हम बताते हैं, पीछे जो बताए थे, AB = BA = I, तो ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सेम होगा तभी ना मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अगर डिफरेंट ऑर्डर का, मान लो एक 2/2 हो जाए, दूसरा 3/3 हो जाए, क्या मल्टीप्लिकेशन होगा पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ऑब्वियस है कि सेम ऑर्डर होगा और साथ में नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। नॉन सिंगुलर मतलब क्यों बताए थे, डिटरमिनेंट अगर देखो यहाँ 0 हो जाएगा तो क्या अनडिफाइंड हो जाएगा ना, फिर तो इन्वर्स। इसलिए इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटरमिनेंट 0 ना हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। 1 इंटू ये और ये खत्म, 8 - 6 2 +1 इंटू ये और ये खत्म, 0 +9, ठीक है। और +2 इंटू ये और ये खत्म, 0 - 6 2 + 9 - 12 कितना आ गया, -1। ये डिटरमिनेंट हो गया। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट, डायरेक्ट इन्वर्स ही निकाले थे। ए इन्वर्स क्या होता है फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट तो यहाँ पे -1/-1 हो गया, ठीक है। और इसका एडजॉइंट निकालो, 1 का क्या होगा 8 और -6 2, -1 का निकालो, ये और एक खत्म 0
और माइनस में प्लस 9, बट पोजीशन नेगेटिव है तो -9। 2 का निकालो, ये और ये खत्म, 0 -6, पोजीशन पॉजिटिव है -6, ठीक है। फिर 0 का निकालो, ये और ये खत्म, -4 और +4, 0। इसका निकालो, ये और ये खत्म, 4 -6, 4 - 6 क्या होता है -2, पोजीशन पॉजिटिव है तो -2 ही रहेगा। -3 का निकालो, -2 माइनस में +3, 1, बट पोजीशन नेगेटिव है तो -1, ठीक है। और 3 का निकालो, ये और ये खत्म, 3 -4 -1, पोजीशन पॉजिटिव है तो -1 ही रहेगा। 2 का निकालो तो -3 -0, -3 बट पोजीशन नेगेटिव है तो +3 हो जाएगा। 4 का निकालो, 2 -0, 2 पोजीशन पॉजिटिव है, और इसका ट्रांसपोज करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो 1/-1 क्या होगा, माइनस ऑफ क्या चीज़, 2 -9 -6, 0 -2 -1, -1 3 2, और माइनस को अंदर कर लेते हैं तो -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, और ये इसका आंसर होगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। अगर हम एडजॉइंट निकालना समझ गए तो एडजॉइंट निकालेंगे, और जो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अगर इन्वर्स निकालने के लिए पूछ दिया जाए सीधा सीधा तो हम लोग को बस फार्मूला से निकालना है, ठीक है। अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड यूज करेगा तो ऑब्जेक्टिव में अक्सर वो नहीं रहता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी, ठीक है। वो रहेगा तो सब्जेक्टिव और बोर्ड एग्जाम में सिर्फ रहेगा, ठीक है। जेईई या किसी कंपटीशन में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है, ठीक है। अगर इन्वर्स पूछता है किसी कंपटीशन में या बोर्ड में भी, जैसे तुम डिटर्मिनेंट चैप्टर में जो दिया हुआ है 4.5 में, तो उसमें फार्मूला से ही निकालना है इन्वर्स, ठीक है। और जो मैट्रिक्स चैप्टर में दिया हुआ था 3.4 में, उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था, तो उसमें ये फार्मूला लगा के बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। ऐसे अगर लिखा रहेगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और तुम इस मेथड से बना दोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये लिखना मतलब, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कुछ भी नॉलेज नहीं है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है। अगर सीधा इन्वर्स पूछेगा तब हम ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया क्वेश्चन मेंशन कर दिया तब वो मेथड बनाएंगे, A × I = A, और फिर ऑपरेशन करते जाएंगे, रो या कॉलम कोई एक को लेके चलते जाएंगे। बताए थे काफ़ी सारा क्वेश्चन पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करिए जल्दी से। हम लोग इन्वर्स निकालना अभी जाने, ऐसे और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स क्या प्रॉपर्टी है इसको समझो। फर्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ ए का अगर इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज करेंगे तो सेम होगा, ठीक है। सेकेंड, इन्वर्स ऑफ ए का अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। थर्ड, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स करें या एडजॉइंट ऑफ ए करके इन्वर्स करें, सेम होगा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स करें या एडजॉइंट करके इन्वर्स करें, सेम होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। A × B का होल इन्वर्स करें, सब में उल्टा चलता है, B इन्वर्स × A इन्वर्स होगा, 3 भी रहेगा चलेगा। अगर हम A B C का होल इन्वर्स करें तो C इन्वर्स B इन्वर्स और A इन्वर्स उल्टा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसका वेरिफिकेशन हम करेंगे अभी। क्वेश्चन है 5 नंबर, इन्वर्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स होगा 6 नंबर। अगर A इक्वल टू दिया हुआ है इस तरह का, A 0 0 0 B 0 और 0 0 C, ये कौन सा मैट्रिक्स है बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पर A B C और नॉन जीरो क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक भी अगर 0 होगा तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट 0 होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने का पहला क्राइटेरिया है कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है। तो अगर हम A इन्वर्स लिखेंगे तो डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं, सबको रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/A 0 0 0 1/B 0
0 0 1/c, इससे फास्ट निकलेगा। ठीक है, ये ए इन्वर्स हो गया। एक बात हम लिख देते हैं, ए इन्वर्स एग्जिस्ट इफ ए इज नॉन सिंगुलर। ऐसे हम पहले लिख चुके थे, फिर से लिख देते हैं मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या चीज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। अगर डिटरमिनेंट 0 होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, फिर तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। चलो 8 नंबर देखते हैं। इन्वर्स ऑफ triangular matrix is also triangular. Inverse of a scalar matrix is also scalar. बाकी तो डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स डायगोनल है, यूनिट मैट्रिक्स का इन्वर्स यूनिट मैट्रिक्स है, आप देख ही रहे हो। ठीक है, चलो यहाँ तक रखो, बाकी काम पड़ेगा तो देखेंगे। ठीक है, तो इन्वर्स से कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, इसका काफ़ी ज़्यादा काम पड़ेगा, इसको आप लोग अच्छे से समझना सही से। ठीक है, मेन डेफिनेशन क्या था, ए इंटू बी अगर आई होगा तो बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, है ना। तो वो सब हम लोग देखेंगे ही। या एक और हम इसमें बता देते हैं, अगर ए इंटू ए इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ए इन्वर्स मतलब बी हो गया, ए इंटू बी आई होता है तभी तो बी ए का इन्वर्स होता है। तो इसका मतलब ए इंटू ए इन्वर्स करने पे क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम एज मैट्रिक्स ए। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट का नीड नहीं है। ठीक है बेटा, और चलो इतना पर्याप्त है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे जब यूज होगा क्वेश्चन में तो और कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट बता देंगे। तो ये इन्वर्स का प्रॉपर्टी है, इन्वर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए। इस पर कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं, नोट करिए। ठीक है, तो बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेट एनसीईआरटी का ही है, बेसिक क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू 3725, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू 6879। तो वेरीफाई करना है दैट ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अभी ये प्रॉपर्टी बताए थे, इसको इस एग्जाम्पल से वेरीफाई करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम पहले ए बी निकालते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस 3725 इंटू 6879 क्या होगा, ये रो इस कॉलम से होगा 18 18 प्लस 21। ठीक है, 18 प्लस 21 तो हो गया आपका 39। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 24 प्लस 63, 24 प्लस 63 ये हो गया 87। ठीक है, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना होगा 8 प्लस 35 12 प्लस 35 है ना, 35 प्लस 12 47। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 16 प्लस 45, 16 प्लस 45 तो 16 प्लस 10, 16 प्लस 45। ठीक है, 45 प्लस 10 हो गया आपका 55 प्लस 6 61। ये ए इंटू बी हो गया। ठीक है, और कुछ कैंसिल सब तो होगा नहीं,
3 हम चाहे तो 3 भी कैसे निकालेंगे, नहीं निकल सकता कुछ कॉमन, थोड़ा बड़ा हो गया, खैर कोई बात नहीं। 2 ऑर्डर का है तो हम लोग का इन्वर्स निकालने में टेंशन नहीं है। चलो ए बी का हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते, ठीक है। डिटर्मिनेंट का तो काम पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 39, 87, 47, 61, ये हो गया 39 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87, ठीक है। तो कैलकुलेट करो, 39, 61, ठीक है। 39 4 हो गया और 18 प्लस 5 23, रिजल्ट हो गया 9 7 3 2 2 3 7 9 माइनस 47 87 87 47, तो ये हो गया 49 का 9 56 प्लस 4 60, ठीक है 28 और 32 प्लस 2 34 9 8 0 4 4089 4089, ठीक। तो ज़्यादा कैलकुलेटिव एग्जाम्पल हो गया, खैर कोई बात नहीं, डाटा को थोड़ा छोटा छोटा लेते हम लोग का, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होता। चलो देखते हैं, 0 आ गया, ये 1 आ गया और 7 आ गया और 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, ठीक है, माइनस ऑफ इतना, ठीक है 1710, ये ए बी का डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है। अब हम ए बी का इन्वर्स निकालते थे, एडजॉइंट ऑफ ए बी पहले निकाल लेते हैं। ए बी का एडजॉइंट निकालोगे, ए बी कहाँ है, हमारा मैट्रिक्स ये है, तो 39 का 61, 87 का माइनस ऑफ 47 माइनस ऑफ 87 और ये 39, इसका ट्रांसपोज, तो रिजल्ट क्या हो गया 61 माइनस 47 माइनस 87 और 39, ठीक है। अब इसको हम लोग ए बी का होल इन्वर्स निकालेंगे, क्या होगा माइनस 1/1710 और मैट्रिक्स हो गया 61 माइनस 87 माइनस 47 39, सब में 3 से तो और मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड कॉमन होगा, लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको चेक कर लेते कहीं गलत तो नहीं है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कितना 12 प्लस 35 47, ठीक। चलो खैर कॉम्प्लिकेटेड आ रहा होगा रिजल्ट, कोई बात नहीं, वेरीफाई तो कर ही रहे। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ पहले ए निकालते हैं, ठीक है। तो क्या देगा 3725, कितना देगा 15 माइनस 40 यानी 1। अब हम ए इन्वर्स निकालते हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, नहीं डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 ही है, एडजॉइंट निकालते हैं। ए का क्या होगा 3 का 5 7 का माइनस 2 2 का माइनस 7 5 का 3, इसका ट्रांसपोज, रिजल्ट क्या हो गया 5 माइनस 2 माइनस 7 सॉरी 5 माइनस 2 माइनस 7 3 5, ऐसे नहीं होगा, ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, 5 माइनस 2 माइनस 7 3, दिस इज ए इन्वर्स। और अब हम बी इन्वर्स निकालने वाले हैं, तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालेंगे, तो क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 6879, कितना आ गया 54 माइनस 56 यानी माइनस 2, ठीक है। और हम बी इन्वर्स निकालते हैं, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है, या ऐसे लिखो ना एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, थोड़ा स्पेस बचेगा। चलो एडजॉइंट ऑफ बी लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो हमको पता है -1/2 हो गया, एडजॉइंट ऑफ बी हो गया ये 9, ये -7
-8 और 6, इसका ट्रांसपोज तो हो गया -1/2, 9 - 7 और -8 6। और अब हमें क्या निकालना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ये निकालना है। तो चलिए, बी इनवर्स ये है हमारा -1/2 और ए इनवर्स में तो कुछ है नहीं, तो फाइनली -1/2 ही रहेगा इधर। और ये हो गया 9 - 8 -7 6 इंटू ए इनवर्स कितना है, 5 - 7 -2 3। ठीक है, नोट करिए, कैलकुलेट करते हैं। बेटा थोड़ा सा यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन को हम रीचेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट आया था तो बाहर थोड़ा छोटा क्वांटिटी था, यहाँ बाहर बड़ा क्वांटिटी है, तो थोड़ा डाउट लग रहा है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो क्या होगा, 18 और ये 49, 49 और 18। देखो यहाँ पे फॉल्ट पकड़ा गया, 49 और 18 कितना होगा, 49 और 18 67, ठीक है, 49 और 18, ठीक है, 67 है, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं एक बार, 24 और 24 प्लस 63 87, ये सही है। ये 12 प्लस 35 47, ये सही है। 16 प्लस कितना 45, 16 प्लस 45 61, ये भी सही है। तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग का चेंज हो जाएगा, 67, यानी ये तो सही ही रहा होगा, बस यहाँ पे डाटा फॉल्ट हुआ है नहीं, यानी 67। इसको कैलकुलेट कर लेते थोड़ा, 67 61 67 61, तो 67 हो गया और 7 गुना 6 42 42 और 36 प्लस 4 40, यानी 7840 4078 हो रहा है, 4078 और 4087 हो रहा है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करोगे तो -2 देगा। देखो अब सही जा रहा है ना, इधर -2 था, इसी चीज़ का हमको डाउट था। तो अब ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, तो ये तो ठीक है 63, बस यहाँ 39 जहाँ पे वहाँ 67 लिख दो, ठीक है, बाकी सब चीज़ सही है, 67 लिख दिया। अब इसका इन्वर्स निकालेंगे तो यहाँ होगा -1/2, है ना, इंटू दिस, यहाँ पर भी हम लोग का 67 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक सही है। अब हम जो है ये सब चीज़ तो सही ही था, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, नोट करिए आप लोग पहले। इसको कैलकुलेट करते हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का वैल्यू तो देखो -1/2 तो ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करो अब आपस में, ठीक है। क्या हो गया, 9 × 5 9 × 5 45 प्लस 16 61, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -63 और -24, 63 और 24 87 -87, ठीक है। और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ले जाओ, -35 और -12 -47, ठीक है। सेकेंड और सेकेंड कॉलम 49 प्लस 18 49 प्लस 18 67, और तुम देखे हो यही वैल्यू था किसका, ए बी का होल इनवर्स का, ठीक है। तो वेरीफाई हो गया, ठीक है, होना ही है, फॉर्मूला है तो वेरीफाई तो होगा ही, ठीक है। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन देते हैं इस पर, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो ध्यान देना। क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल टू 3 1 - 1 2, ठीक है।
so that a square minus 5a plus 7i इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो प्रूफ करना ही है। फिर कह रहा है हैंस फाइंड ए इनवर्स भी निकालना है। ठीक है, साथ साथ में। तो हम देखते हैं, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखो बेटा, आप ना इसको पहले इसको वेरीफाई करो। ठीक है, ए स्क्वायर निकालो, क्या होगा 3(1 - 1(2) इंटू 3(1 - 1(2) कैलकुलेट करोगे तो क्या देगा, ये हो गया तुम्हारा 9 - 1 8। इसको सावधानी से करो कैलकुलेशन। ठीक है, 3 और 2 5, ये -3 - 2 -5 -1 + 4 3, ए स्क्वायर हो गया। 5a निकालो, 5 इंटू ए है 3(1 - 1(2), कितना दे दिया 15, 5 -5 और कितना 10, और 7i तो पता ही है, 7 इंटू यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, कितना देगा बताओ 7 0 0 7। अब सब कुछ को इसमें रखो और देखो 0 आ रहा है कि नहीं। इसके बाद का जो पार्ट है इसमें, ये इसके आधार पर इन्वर्स निकालना, ये स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है आईटी लेवल का। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी इन्वर्स निकाल सकते हैं इसका, बट इससे भी निकाल सकते हैं। देखते हैं अभी हम। देखो उसमें रखो a स्क्वायर - 5a प्लस 7i इज इक्वल टू, कैलकुलेट करते हैं। a स्क्वायर हमारा कितना निकला है बताओ, 8 5 -5 3 -5a कितना निकला है 15 5 -5 और 10, और 7i कितना निकला 7 0 0 7। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। 8 7 15 में से 15 गया तो 0, 5 -5 0, -5 + 0 फिर +5 फिर से 0, 3 + 7 10 - 10 ऑल्सो 0, तो हो गया 0 0 मैट्रिक्स। मतलब 0 मतलब यहाँ 0 मैट्रिक्स होता है ना, ऑफ सेम ऑर्डर। तो ये प्रूव्ड हो गया एक पार्ट। अब हम इन्वर्स निकालने के लिए कह रहा है, इन्वर्स डायरेक्ट भी वहाँ से निकाल सकते हैं और इससे निकालने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, नाउ आप एक काम करो, a स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई a इनवर्स, ठीक है, इन बोथ साइड, दोनों साइड से हम a इनवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, a इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू ए तो है ही, और a इनवर्स हो गया, a इंटू ए क्या होता है a स्क्वायर। ठीक है, -5 इंटू a इंटू ए इनवर्स प्लस 7 इंटू आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ देखो जैसा कि हम बताए थे a इंटू ए इनवर्स क्या होता है आई, तो a इंटू आई हो गया। ठीक है, और a इंटू इनवर्स क्या होता है आई, तो -5i हो गया, और यहाँ से 7 इंटू आई इंटू ए इनवर्स क्या होगा a इनवर्स, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में i मल्टीप्लाई होगा तो सेम मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब देखो a इंटू आई क्या होगा a -5i प्लस 7 a इनवर्स। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से आप 7 इंटू ए इनवर्स निकालो। ठीक है, तो क्या होगा 5i माइनस a, तो 5i क्या देगा 5005 नहीं, माइनस a कितना है 31 -12। इसको कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट क्या देगा 5 - 3 2, 0 - 1 -1। ठीक है, 0 - 1 +1, 5 - 2 3,
तो ये तो अभी 7 इंटू ए इनवर्स निकला है, तो ए इनवर्स निकालेंगे तो 7 से डिवाइड कर देंगे, है ना, उधर लिखते हैं, नोट करो। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसा कि हम उधर निकालें 7 इंटू ए इनवर्स का वैल्यू निकाले, क्या कैलकुलेट करने के बाद निकाले हैं 2 - 1, 2 - 1 और 1 3, और यहाँ से ए इनवर्स निकाल लो, क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 1/7, 2 - 1, 1 3, पूरा कैलकुलेट करोगे तो 2/7 -1/7, 1/7 और 3/7, एक आंसर ये होगा। ऐसे इसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे हमारा मैट्रिक्स ए जो था, मैट्रिक्स ए क्या था, 3 1 - 1 2, 3 1 - 1 2 था, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट भी ए इनवर्स निकाल सकते हो, देखते हैं वेरीफाई करके ये आ रहा है कि नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, 3 1 - 1 2 कितना आ गया, 6 + 1 7, आना भी चाहिए, 7 से देखो डिवाइड हो रहा है। अब हम ए इनवर्स निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तो 1/7 है, और एडजॉइंट निकालने के लिए 3 का क्या होगा, 2 कोफैक्टर, 1 का -1 बट प्लस हो जाएगा, -1 का क्या -1, फिर 2 का 3, इसका ट्रांसपोज करो तो कितना दिया, 1/7 इंटू 2 1 -1 3, देखो यही है ना, 7 से डिवाइड कर दोगे तो सेम आ जाएगा, 2/7 -1/7 1/7 और 3/7, ऐसे भी निकाल सकते थे, बट वो एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है जो हम बताए थे, ठीक है। बहुत सारा IIT क्वेश्चन में इस मेथड से बनाना होता है, ठीक है, आगे पता चलेगा तुम लोग को। तो इसी प्रकार और भी इसमें 1-2 क्वेश्चन है, इसमें कि ए इनवर्स निकालने के लिए कुछ रिलेशन दिया है, जैसे ए क्यूब में दिया है, वो भी कर लोगे तुम लोग, थोड़ा कैलकुलेशन है, ठीक से करना है। बाकी तो सब प्रॉपर्टी पर है डिपेंड। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आप लोगों का, ठीक है। अब हम कुछ अच्छा क्वेश्चन देखेंगे इस पर IIT लेवल का, ठीक है, लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट है उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, फिर अच्छा क्वेश्चन पे आएंगे। मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ linear equation by the use of matrix, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड से कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो बेटा, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, 3 वेरिएबल भी ले सकते हैं, छोटा बनाने के लिए हम 2 ही वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी सॉल्व हो। यहाँ पर क्या करना है, लेट मैट्रिक्स ए को मान लेना वेरिएबल्स का कोफिशिएंट, यानी a1 b1 a2 b2 अपने ऑर्डर में रखना है, ठीक है। अगर 2 वेरिएबल में है तो यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, अगर 3 वेरिएबल में इक्वेशन देगा तो यहाँ 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्रिएट होगा, ठीक है। और x एक मैट्रिक्स मानना जिसमें कि x और y ये वेरिएबल्स रखना, ठीक है, कैपिटल X माने, और एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, ये है C1 C2, और अकॉर्डिंग टू रिजल्ट A × x अगर करोगे तो C हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो ये A इन्वर्स × C होगा, और फिर कंपेयर करके हम लोग x और y निकाल लेंगे, ठीक है। और अभी समझाते हैं कि x = A इन्वर्स × C कैसे आएगा, इसको हम बताते हैं, ठीक है, नोट करो। हो गया, आगे देखते हैं। देखो बेटा, इसको हम थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं ये कैसे आ रहा है, ठीक है। अगर हम, जैसा कि हम लिखे थे A × x = C, ऐसा लिखे थे, यहीं से x = निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको हम एक बार करके देखते हैं। A क्या था, a1 b1 a2 b2, x क्या था, कॉलम मैट्रिक्स x y, C क्या था, कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स, ठीक है, C1 C2। इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करो तो क्या होगा, a1x + b1y, ठीक है, a2x + b2y, ठीक है, =
C1 C2। अब ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, 2/1 ये भी है और 2/1 ये भी है। इक्वेट कर लेंगे, एलिमेंट इक्वेट हो जाएगा तो A1x प्लस B1y इक्वल टू क्या है C1 और A2x प्लस B2y इक्वल टू क्या है C2। वापस से देखो इक्वेशन जो था वही आ गया ना। अगर हम इससे चले तो ये आ गया। हम पहले क्या लिखे थे, इससे चल के ये लाए थे, ठीक है। यानी ये अगर दिया हुआ है तो ये लिख सकते हैं, या ये दिया हुआ है तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। हम इस पर एक दो एग्जाम्पल कराते हैं, ठीक है। इस पर आप लोगों का एक्सरसाइज 4.6 में NCERT में डिटरमिनेंट चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चंस है ना, मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने पर। हम उसी में से कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, by the use of matrix। इसमें हम दो क्वेश्चन करवा रहे हैं, एक 2 वेरिएबल का, एक 3 वेरिएबल का। बाकी तुम लोग बना लेना, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बहुत सारा है, 4.6 पूरा इसी पर है। 1 से लेकर के 6 तक तो डिटरमिनेंट वाला है, कंसिस्टेंसी चेक करने वाला। जिसका डिटरमिनेंट 0 होगा तो इनकंसिस्टेंट, 0 नहीं होगा तो कंसिस्टेंट, ठीक है, वो वाला है। देख लेना, दो सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट कहते हैं, सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट कहते हैं। उसको 7 से लेके 14 तक जो है हमारा 14 के 15 भी और 16 भी है ना, वो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है इक्वेशन को, ठीक है। तो देखते हैं, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो 10 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 5x प्लस 2y इक्वल टू 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है ना। इसको मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करना। ऐसे तो सॉल्व करने जानते हैं, 10th क्लास में पढ़े थे नहीं, लेकिन बनाना है मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मान लो 5 2 3 2, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स किसको मानोगे, XY। कॉलम मैट्रिक्स किसको मानोगे, 3 5, ठीक है। अगर कुछ टर्म इधर भी रहेगा तो इस साइड ले आना, ठीक है। अगर मान लो यहाँ इक्वल टू 0 रहेगा तो यहाँ इसको 0 लिखाएंगे, ठीक है। चलो अब हम करने वाले हैं क्या, A इन्वर्स निकालने वाले। पर डिटरमिनेंट तो पे निकाल लेते हैं। क्या हो गया, 5 2 3 2, ठीक है, यानी 10 माइनस 6 कितना आ गया, 4। अब हम A इन्वर्स निकालते हैं, इसका काम पड़ेगा। A इन्वर्स निकालते हैं। A इन्वर्स क्या होता है, ज्वाइंट ऑफ। अब फार्मूला से निकालना सब जगह, ठीक है, ये नहीं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो 1/4 और एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, क्या हो गया, 5 का 2 का क्या -3, -3 का क्या -2, 2 का क्या 5 और इसका ट्रांसपोज कर लो, ठीक है। तो 1/4 इंटू 2 -3 -2 5, ये ए इन्वर्स हो गया। अब हम लोग का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, x इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू सी, ऐसा फार्मूला होता है, ठीक है। यहीं से हम लोग इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। x का वैल्यू क्या है, XY और ए इन्वर्स कितना है, अभी निकालें, 1/4 2 -2 -3 5 इंटू सी 3 5, ठीक है। यानी XY इज इक्वल टू, कैलकुलेट करो, तो 1/4 तो बाहर डालने देते हैं, इसको कैलकुलेट करो, क्या हो गया, 6 - 10 -4, ये -9 + 25 16, इसको अंदर ले लो तो -1 और 4, और इसको इक्वेट कर लो तो सीधे सीधे x का वैल्यू -1 हो गया और y का वैल्यू क्या आ गया, 4, और ये आंसर हो गया, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स दिया रहेगा, इक्वेशंस दिया रहेगा, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स को हम लोग A मान लेंगे, वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स लेना हमेशा, ठीक है, उसको हम लोग कैपिटल X मानेंगे, ठीक है, और इसके अंदर स्मॉल x, ठीक है, इसको मैट्रिक्स X मान लेंगे, और कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स को C मैट्रिक्स मान लेंगे। और फार्मूला होता है ये फार्मूला है ना, x इक्वल टू A इन्वर्स इंटू C। तो हम पहले A इन्वर्स निकाल लिए थे और इस फार्मूला में रख करके x डायरेक्ट निकाल लिए, ठीक है। नोट करो, एक 3 वेरिएबल का देखते हैं, ठीक है। देखो बच्चे, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम हेडलाइंस है, 2x + 3y
प्लस 3z इक्वल टू 5। ये 13 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -4 और 3x माइनस y माइनस 2z। 2 और z में थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो 2 था, 2 को मोड़ दे रहे, ठीक है। इज इक्वल टू 3। तो इसको हम लोग करते हैं कैलकुलेट, ठीक है। देखो मैट्रिक्स ये किसको मानते हो, वेरिएबल से कोएफिशिएंट 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2, ठीक है बेटा। मैट्रिक्स एक्स किसको मानते हैं, वेरिएबल्स वाला को, यानी एक्स वाई जेड, यहाँ 3 वेरिएबल है। और मैट्रिक्स सी किसको मानेंगे, कॉलम वाला को, 5 -4 और 3। और अब हम क्या करेंगे, पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, स्पेस बचेगा, क्वेश्चन लंबा जाएगा। देखो एक्स इक्वल टू किसको मानेंगे, एक्स वाई जेड, और सी इक्वल टू 5 -4 3, ठीक है। और अब हम पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 3 3 1 -2 1, ठीक है, और 3 -1 और -2, ठीक है। चलो कैलकुलेट करो, तो रिजल्ट क्या देगा, 2 इंटू माइनस यानी 4 + 1 5 -3 इंटू कितना आ गया, -2 -3 -5 + 3 इंटू -1 + 5 4, यानी 5 × 2 10 + 15 + 12। ये रिजल्ट आ गया 25 + 12 37, ठीक है। हम एक और बार कैलकुलेशन चेक कर देते हैं। 2 3 3 4 1 -2 1, ठीक है, 3 -1 2 2 इंटू 4 + 1 5 यानी 10 -3 इंटू, ठीक है, -3 इंटू -2 -1 -5 -3 इंटू -5 + 15, 3 इंटू क्या हो गया -1 और +5 यानी 4 12, ठीक है। चलो अब हम निकालते हैं ए इनवर्स। क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए फॉर्मूला है। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो निकल चुका 1/37, ठीक है। एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है। 3 इंटू लेंगे क्या होगा, -1 + 6 + 5, यहाँ 5 होना चाहिए, और ऐसा करने से ये हो गया 15 + 15 30 + 10 40 40 40, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये 40 हो गया हमारा। एडजॉइंट निकालो, 2 का निकाले थे, तो -4 + 4 + 1 5, पोजीशन पॉजिटिव है। 3 का निकालो तो -2 -3 -5, बट पोजीशन नेगेटिव है तो +5 हो जाएगा। 3 का निकालो -1 + 6 5, पोजीशन पॉजिटिव है तो +5 होगा। 1 का निकालो, ये और ये ख़त्म, -6 + 3 -3, 1 का निकालते हैं, 1 मिनट, 1 का निकालते हैं तो हो गया -6 + 3 -3, बट पोजीशन नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा +3। -2 का निकालो, -4 -9 -5, पोजीशन पॉजिटिव है तो -5 ही रहेगा। 1 का निकालो, ये और ये ख़त्म, ये हो गया -1
सॉरी -2 और -9, -11 पोजीशन पॉजिटिव है तो +11 हो गया। 3 का निकालो, 3 + 6 9, पोजीशन पॉजिटिव है तो 9 ही रहेगा, ठीक है। और हम -1 का निकालते हैं, ये और ये ख़त्म। 2 - 3 -1, पोजीशन नेगेटिव है तो +1, -2 का निकालो, -4 - 3 -7, ठीक है। इसका ट्रांसपोज भी करना है, ठीक है। तो रिजल्ट आ गया 1/40, 5 5 5, 3 - 5 11, 9 1 -7, ठीक है। ये हो गया हमारा इन्वर्स, ए इन्वर्स, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा फार्मूला होता है, क्या चीज़, x = ए इन्वर्स इंटू सी, ये करने वाले हैं, ठीक है। तो ए इन्वर्स तुम लोग को निकल चुका है 1/40, 5 3 9 और 5 -5 और 1 5 11 और -7। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, 5 -4 और 3। इसको कुल कैलकुलेशन करोगे तो 1/40 तो ठीक है। ये देखो 25 -12 13 और +27, 13 + 27 40। चलो इसको देखते हैं, 25 + 20 45 + 3, 25 माइनस +20 45 + 3 48। और ये देखो ये हो गया तुम्हारा 25 - 44 और -25 - 44 - 21, ठीक है। तो 25 माइनस कितना आ गया 65, कुल रिजल्ट -40। यहाँ 48 भी अगर नहीं रहता, कुछ और रहता 40 का मल्टीपल तो अच्छा रहता, तो एक बार हमको लगता है इसको चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। 5 - 5 1, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स है 5 - 4 3, तो 25 - 20 और ये 1 है कहाँ पे, ये वाला जो है हमारा 5 - 5 1, ये वाला है। तो ये 1 को एक बार चेक कर लेते, कोफैक्टर चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका कोफैक्टर चेक करना, ठीक है। ये और ये ख़त्म, 2 - 3 -1, पोजीशन नेगेटिव है तो +1 हो जाएगा, ठीक है। सही है। उसके बाद चलो ठीक है, क्या करें देख लेना कैलकुलेशन अपने से भी तुम लोग। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या है, x y z, और इधर से रिजल्ट क्या आ गया 1 40 से डिवाइड कर देना, 48/40, 48/40 करोगे तो कितना से कटेगा, 4 से तो कटेगा। 8 से कट जाएगा, नहीं 6/5 और ये माइनस, तो यहाँ से इक्वेट कर लो, x = 1, y = 6/5 और z = -1। ये आंसर हो गया, ठीक है। देख लेना इसका आंसर, अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो शुरू से कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे पास आंसर नहीं है, उम्मीद है कि सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट करिए, इसके बाद देखते हैं, ठीक है। देखो बेटा थोड़ा हम यहाँ पे कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन में अगर हम ये पुट करते हैं x और z का वैल्यू तो y का वैल्यू 2 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस कारण से हम लोगों को फॉल्ट पकड़ना होगा। हम ये सब तो सही लिखे हैं, मेन दिक्कत होता है हमेशा फॉल्ट होता है कोफैक्टर निकालने में, ठीक है। तो कोफैक्टर के ऊपर चेक कर लेते हैं हम लोग, इसका निकाल दें, ये ख़त्म 4 + 1 5, ठीक है। इसका निकाल दें तो ये ख़त्म -2 - 3 -5, बट पोजीशन नेगेटिव +5। इसका निकाल लिए -1 + 6 5, वो भी सही है। इसका निकाल दें, ये और ये ख़त्म तो -6
और +3, -3 बट पोजीशन नेगेटिव है तो +3, इसका निकालते हैं। -4 -9 -13, पोजीशन पॉजिटिव है, -13 ही होगा, ठीक है। यहाँ गड़बड़ हो गया देखो, इसीलिए आंसर नहीं आया था, -13, ठीक है। सब कुछ चेक कर लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, -2 -9 -11, पोजीशन नेगेटिव प्लस, ठीक है। 3 का निकाल लो, 3 +6 9, वो भी ठीक है। -1 का निकालो तो क्या होगा, 2 -3 -1, ठीक है। इसका निकालो तो -4 -3 -7, सब सही है। बस फॉल्ट था यहाँ पर, अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो 3 -13 11, ठीक है। यहाँ पर 3 -13, ठीक है। अब यहीं पे हम लोगों को चेक करना है, ठीक है। यानी कि जो गलती हुआ होगा और वहीं पे गलती भी हुआ है, देखो कितना होगा 25 और ये हो रहा है 68, 25 + 68 और +3, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा 1 मिनट, ये 25, 13 × 4 52 होता है ना, 52 + 3 आ गया 80, ठीक है। चलो यही आना था, चांस यही था, इस गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। ये 80 आ गया। अब अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या देगा 2, अब आंसर क्या होगा, y का वैल्यू 2 होगा, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको हम मतलब अगर आंसर को चेक करना है तो इक्वेशन मतलब जो रिजल्ट आया है ना उसको इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। और ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर हो गया, ठीक है। देखो बेटा, हम लोग थ्योरी लगभग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं मैट्रिक्स का। कुछ कुछ और इसमें कॉन्सेप्ट होता है, हालांकि वो ज़्यादा फेमस नहीं है ना आईआईटी के लिए ना बोर्ड के लिए, जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सब स्टेट लेवल में कभी कभी पूछता है, हालांकि हम बता देंगे। नीलपोटेंट मैट्रिक्स समथिंग, हालांकि बहुत सारा आईआईटी का क्वेश्चन करना था, आईआईटी एडवांस्ड का और मेंस का, तो हम लोग उसका क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी पर रिलेटेड सारा क्वेश्चन होगा। तो खुद से भी तुम लोग ट्राई करना, लेकिन यहाँ तक पढ़ने के बाद आप सारा आईआईटी का और सारा बोर्ड का क्वेश्चन कर सकते हो। बोर्ड का तो ऑलमोस्ट हम करवा ही दिए हैं सारा, बट आईआईटी का भी सारा क्वेश्चन बना सकते हो, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हाँ, आईआईटी क्वेश्चन बनाने के कुछ पैटर्न और कुछ तरीका हम डिस्कस करेंगे। हाँ, उसको मल्टीप्लिकेशन या जो भी कॉन्सेप्ट था ना बेसिक लेवल का, उसको सही से अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम एक और क्लास हो सकता है इस पे हम आईआईटी लेवल का, एडवांस लेवल का हम लेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस का मिक्स टाइप का रहेगा और सारा क्वेश्चंस उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 या 2 क्लास पे ले सकते हैं, ठीक है। जब तक हम लोग पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस का 1 या 2 क्लास हम लेंगे और फिर पूरा क्वेश्चन जेईई लेवल का सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग आज की क्लास में यहीं तक पढ़िए, इसके बाद की क्लास में हम लोग देखेंगे कि भाई आईआईटी लेवल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे आप लोग आईआईटी लेवल का भी क्वेश्चन अपने से ट्राई कर सकते हो, मतलब पढ़ाने के लिए और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, क्वेश्चन बनाने के लिए प्रैक्टिस कैसे करना है उस पर हम कुछ काम करेंगे, लेकिन आप लोग तब तक अपने से भी ट्राई करना, ठीक है। चलो, थैंक यू।